सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट पर। यूनिट फर्स्ट की अगर कंपैरिजन की जाए आपकी यूनिट सेकंड यूनिट थर्ड से, तो इससे रिलेटेड आपके 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स आपकी यूनिट सेकंड और जो आपकी ड्रामा की है, और यूनिट थर्ड आपकी फिक्शन की, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें क्योंकि आपके 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर आपके सभी हमने ये आपके और जो दूसरे टॉपिक्स हैं इनके एमसीक्यू हम बता चुके हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल एंड नैरेटिव टेक्निक्स। ओके, क्या कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा कितने होते हैं, एरिस्टोटल ने कितने बताए हैं। ओके, अरिस्टोटल द पोइटिक्स, ये सबसे अच्छी बुक है आपकी। अगर कोई भी स्टूडेंट, इसको आपके सिलेबस में नहीं है अरिस्टोटल, लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि 6 एलिमेंट्स जो आपके सिलेबस में आए हैं, तो वो अरिस्टोटल ने बताए हैं द वेरी फर्स्ट। ओके, और इसलिए ये आपको बता रही हैं, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अरिस्टोटल द पोइटिक्स में अरिस्टोटल ये टेक्स्ट है उन्हीं की। तो यहाँ पर द फर्स्ट एसेंशियल, सबसे पहला एलिमेंट जो बताया है अरिस्टोटल ने, वो बताया है द लाइफ एंड सोल, जिसे माना है उन्होंने वो है प्लॉट। गॉट, प्लॉट सबसे पहला एलिमेंट है, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आ ड्रामा, दैट इज प्लॉट, और जिसे अरिस्टोटल ने क्या माना है, लाइफ एंड सोल। सेकंड वन कम्स सेकंड पर अरिस्टोटल ने किसको माना है, ये उसी सीक्वेंस में, कितनी बार एग्जाम में क्या होता है कि आपसे इसी सीक्वेंस में पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट वन क्या है, या सेकंड एलिमेंट अरिस्टोटल ने किसको माना है, दैट इज कैरेक्टर। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट वन हमारा प्लॉट आ जाता है, फिर कैरेक्टर्स होते हैं। ड्रामा देखिए कुछ भी नहीं है अगर उसमें प्लॉट नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है। देन थर्ड कम्स द थॉट। ओके, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट हमारा थर्ड वन है। और थॉट क्या है, द पावर ऑफ सेइंग व्हाट एवर कैन बी सेड, जो भी सही है, ओकेजन, जो भी जिस तरह का ओकेजन है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग जो जिस भी तरह का थॉट आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है एक्सप्रेस करने की, आपका थॉट आ जाता है। देन फोर्थ वन, ओके, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, फोर्थ वन उन्होंने माना है डिक्शन। तो ये जो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज़ प्लॉट, व्हाट इज़ कैरेक्टर, व्हाट इज़ डिक्शन। तो इस पर आप तो अपना अच्छी से तैयारी कर लेना। डिक्शन हमारा फोर्थ हो जाता है, जो लीस्ट होते हैं। कितनी बार ये भी क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में कि लीस्ट एलिमेंट किसे माना है, जो लीस्ट हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कम ज़रूरी हैं, क्योंकि फोर्थ जो हमारे स्टार्ट के फोर्थ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने हैं अरिस्टोटल ने, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट एंड डिक्शन। और जो लीस्ट एसेंशियल है वो क्या क्या है, मेलोडी एंड स्पेक्टेटल। ओके, मेलोडी, दैट इज एज फॉर द टू रिमेनिंग, मेलोडी एंड द स्पेक्टेटल। गॉट, तो अब हम एमसीक्यू पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के और एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल के, और आपका थर्ड वन आपका नैरेटिव टेक्निक। इससे ज़्यादा आपको इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फोकस आपने करना है ड्रामा और फिक्शन पर। अब देखिए यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट वन, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स हैं ड्रामा में जो होने चाहिए, एसेंशियल हैं, क्योंकि वो एसेंशियल हैं तो जो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। तो कितने हैं, 6। ओके, और वो पूछ लिए भी जा सकते हैं, आपको ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि इनमें से ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मीन्स कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 6। द प्लॉट इज, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया जाएगा, मीन्स आपको उसमें आंसर बताना है जो आपके ऑप्शन में होगा। तो प्लॉट क्या है, सोल। ओके, किसी भी ड्रामा की सोल है, उसकी आत्मा क्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सोल। या ये भी पूछा जा सकता है द प्लॉट इज सोल
ऑफ आ, तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मे बी ड्रामा, तो आपका जो आंसर आएगा वहाँ पर ड्रामा। व्हाट इज सोल ऑफ अ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? किसी भी ड्रामा की सोल, किसी एक ट्रेजेडी की सोल किस में बसती है? उसके प्लॉट में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है किसी भी नॉवेल के लिए, ड्रामा के लिए? द वेरी फर्स्ट थिंग इज ओनली प्लॉट। अगर प्लॉट अच्छा है तो ड्रामा और आपका नॉवेल अच्छा होगा। द कैरेक्टर्स इन द प्ले मस्ट बी, कैरेक्टर्स को कैसा होना चाहिए एक ड्रामा में? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो भी 3-4 ऑप्शंस आएंगे उसमें आपके अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, आपको अलग अलग दिए जा सकते हैं ABCD, या उसमें आपको एक एक ए में ही दे दिया जाएगा कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और अगर अलग अलग आते हैं तो आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा उसमें होगा ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर देखना एक कैरेक्टर को कैसा होना चाहिए प्ले में, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट से मतलब कि वो जिसका भी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर वो किंग का रोल प्ले कर रहा है तो उसको किंग की तरह दिखना चाहिए, अगर वो सर्वेंट का रोल प्ले कर रहा है तो उसको सर्वेंट की तरह ही अपीयर होना चाहिए, वही कॉस्ट्यूम हो, वही उसकी डायलॉग डिलीवरी हो, वही उसकी स्टाइल हो। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स इन द प्ले दे मस्ट बी, अब ये बिल्कुल सही है आपका, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लाइफ लाइक होना चाहिए। लाइफ लाइक मीन्स ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है या वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, मीन्स हम में से एक लगे, हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके। तो लाइफ लाइक होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ओके, जो भी कैरेक्टर्स है उनको कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, लेकिन नॉट टू गुड। तो कितनी बार स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि गुड भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी सही है नॉट टू गुड, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर ऑडियंसेस या रीडर्स अपने आप को उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ गॉड होता है और मैन परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। तो इसीलिए कैरेक्टर्स के अंदर भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन या डेफिशिएंसी जरूर होनी चाहिए। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएट, लाइफ लाइक, गुड, नॉट टू गुड, ये चारों ही आपके सही हैं। दी एक्शन मस्ट बी, ओके, अब यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा? एक्शन कैसा होना चाहिए? जो भी एक्शन, क्योंकि ड्रामा बिना एक्शन के बेकार है, अगर उसमें एक्शन है तो वो किस तरह के होने चाहिए? दे मस्ट बी कंप्लीट, कंप्लीट होने चाहिए। और कंप्लीट से मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी स्टोरी है उसका एक बिगिनिंग हो, उसका मिडिल भी हो और उसका एंड भी हो। तो जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उस एक्शन को क्या कहा जाता है? कंप्लीट होना चाहिए। ओके, उसे इनकम्प्लीट ना हो। द वर्ड ड्रामा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, आंसर क्या आएगा यहाँ पर? द वर्ड ड्रामा ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक, एक ग्रीक वर्ड है। व्हाट इज ऑर्गेनिक प्लॉट? ओके, ऑर्गेनिक प्लॉट क्या है? जिसकी स्टोरी बहुत वेल नीट हो, वेल बिल्ड हो, वेल नीट प्लॉट। तो जिसकी स्टोरी, जिसका प्लॉट क्या होता है? वेल नीट होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक प्लॉट। द 3 यूनिटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देर आर ऑलवेज 3 यूनिटीज़ इन अ ड्रामा। और कितने राइटर्स ऐसे हैं जो किसी या तो एक यूनिटी को फॉलो करते हैं, कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो 3 यूनिटीज़ को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 3 यूनिटीज़ कौन कौन सी हैं, और ये तीनों ध्यान रखना, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ओके, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो आपकी 3 यूनिटीज़ होती हैं। हु रिगार्ड्स प्लॉट एज द सोल, आपको ये बता दिया जा चुका है। किसने माना है प्लॉट को एक ड्रामा की सोल? एरिस्टोटल ने। तो इस तरीके से भी ये पूछ लिए जा सकते हैं। ड्रामा इज अ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, अब देखिए ड्रामा है क्योंकि उसमें एक्शन है, तो वो किस तरह का वर्क है जिसे हम सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं, और कहाँ पर? ऑन अ स्टेज बाई एक्टर्स। और इसको परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? बाई एक्टर्स। सो ड्रामा इज अ वर्क टू बी परफॉर्म्ड, और इसका आंसर आपका क्या आएगा? ऑन अ स्टेज बाई एक्टर्स। अभी देखिए अलग अलग भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ड्रामा इज अ वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज, या ये भी आ सकता है ड्रामा इज अ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाई एक्टर्स, और दोनों भी आ सकते हैं आपके। द एक्शन मस्ट हैव, एक्शन में क्या क्या होना चाहिए? एक्शन मस्ट हैव अ बिगिनिंग। ओके, अब देखिए आपका ए में आ जाएगा अ बिगिनिंग, बी में आ जाएगा
अ मिडिल, और सी में आपका ऑप्शन आ जाएगा एन एंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि वो किस पर मार्क करे, और आपका डी में आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। गॉट? तो इसीलिए तीनों ही सही हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि बिगिनिंग भी होनी चाहिए, मिडिल भी होनी चाहिए और एंड भी होना चाहिए, तभी तो हमारा एक्शन कंप्लीट होगा ना। द एक्शन मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एन एंड। अब चलते हैं हम यहाँ पर, आपके 10 क्वेश्चंस आपके काफ़ी थे, इससे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ थीम, व्हाट इज़ सेटिंग, व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन। तो देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इस तरह से, बस एलिमेंट्स में आपको, क्योंकि 6 एलिमेंट्स पता चल चुके हैं, व्हाट इज़ डिक्शन, तो उसी के बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन कर लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल की। तो एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल में भी आपका सबसे पहले तो वही आएगा, आपका प्लॉट है, कैरेक्टर है, आपका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, नोवेला मीन्स, नोवेला क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको, इस वर्ड से ही आपको एक जो फीलिंग आ रही है, नोवेला दैट इज न्यू, ओके, समथिंग न्यू, समथिंग स्ट्रेंज, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, आपके लिए पूरी तरह से क्या है, स्ट्रेंज है, तो वही नोवेला है। गॉट? नोवेला मीन्स समथिंग न्यू एंड स्ट्रेंज। द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉवेल कंसिस्ट्स ऑफ, एक नॉवेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, प्लॉट होता है, ओके, प्लॉट और कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लॉट है, कैरेक्टर है एंड ऑल्सो डायलॉग। हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, मॉडर्न नॉवेल का फाउंडर किसे कहा गया है, हेनरी फील्डिंग। फील्डिंग। वॉट इज लूज प्लॉट, लूज प्लॉट क्या होता है। अब देखिए लूज प्लॉट, लूज से ही पता चल रहा है कि प्लॉट क्या है। प्लॉट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, जितने भी इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनका अरेंजमेंट ही प्लॉट है। लेकिन अगर वो लूज है, आप कह रहे हैं कि इस नॉवेल का या इस ड्रामा का प्लॉट क्या है, लूज है, तो लूज से मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंसिडेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर लूज प्लॉट, इवेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड। राउंडेड कैरेक्टर, अब देखिए दो कैरेक्टर जैसे कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नॉवेल में, एक तो आपका होता है राउंडेड कैरेक्टर, एक होता है फ्लैट कैरेक्टर, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। राउंडेड कैरेक्टर क्या है, राउंडेड कैरेक्टर हैज़ अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, ओके, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, सिंपल नहीं होती, कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, राउंडेड कैरेक्टर। द नॉवेल जोसेफ एंड्रूज इज द एग्जाम्पल ऑफ, और यहाँ पर लूज प्लॉट, लूज प्लॉट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका जोसेफ एंड्रूज। जोसेफ एंड्रूज जिसे किसने लिखा था, हेनरी फील्डिंग ने, और ये एग्जाम्पल है कौन से प्लॉट का, लूज प्लॉट का। नॉवेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड, ओके, कहाँ से लिया गया है, कौन सा वर्ड है ये, इटालियन वर्ड। और ड्रामा, ड्रामा आपका दैट वाज, ये था आपका यहाँ पर, द वर्ड ड्रामा हैज बीन derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ओके, एंड ऑन द contrary your this word novel, it was originated from the Italian word। a simple plot, अब देखिए यहाँ पर आपका लूज प्लॉट था, एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट, एक आपका होता है सिंपल प्लॉट, देयर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ प्लॉट। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी आपसे पूछ लिया जाता है। अरिस्टोटल ने जो माना है एक किस तरह का प्लॉट होना चाहिए, सिंपल प्लॉट किसे कहते हैं, जिसमें एक सिंगल स्टोरी होती है, गुड। और जब सब प्लॉट भी होता है, डबल स्टोरी साथ साथ चलती हैं, तो वो अरिस्टोटल ने उस प्लॉट को अच्छा नहीं माना, क्योंकि उससे क्या होता है कि ऑडियंस से रीडर का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो एक स्टोरी पर फोकस नहीं कर पाते। तो सिंपल प्लॉट जिसका होता है, सिंपल प्लॉट का मतलब एक ही स्टोरी होती है, सिंगल स्टोरी, सिंगल स्टोरी होती है। फ्लैट कैरेक्टर, अब आपके देखिए दो कैरेक्टर आपको बताए थे, राउंडेड कैरेक्टर जिसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। फ्लैट, फ्लैट दैट इज सिंपल कैरेक्टर, ओके, फ्लैट कैरेक्टर इज अ सिंपल कैरेक्टर। नैरेटिव टेक्निक इज, क्या होती है नैरेटिव टेक्निक, नैरेटिव टेक्निक इज द मैकेनिकल स्किल इन आर्ट, एक आर्ट होती है नैरेटिव टेक्निक, कुछ भी नैरेट करने की, और ये एक ऐसा स्किल है, किस तरह का स्किल है, मैकेनिकल स्किल इन आर्ट, और टू नैरेट अ स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज
कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल। जब एक स्ट्रगल चलता है किसके बीच? जब दो पावरफुल अपोजिट पावर होती हैं या पावरफुल अपोजिंग फोर्सेस होती हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती हैं, गुड और बैड जिसे कहा जाता है, बैड एंजल, गुड एंजल। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा ड्रामा में भी होता है। किसी स्टोरी में जब आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल, स्ट्रगल बिटवीन टू। ओके, टू होनी चाहिए उसमें, जब भी तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। टू अपोजिंग फोर्सेस, और दोनों ही पावरफुल होती हैं, जैसे कि आपको बताया गुड एंड बैड, तो दोनों ही पावरफुल होती हैं लेकिन ये पूरी तरह से एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। इन ऑटोबायोग्राफिकल मेथड, अब काफ़ी मेथड होते हैं नैरेटिव टेक्निक के आपके, कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्री मेथड होता है, ऑटोबायोग्राफिकल मेथड होता है, सिंपल मेथड भी होता है। डिपेंड करता है स्टोरी टेलर पर या नॉवेलिस्ट पर, नैरेटर पर, कि वो किस तरीके से स्टोरी को नैरेट कर रहा है, उसके लिए वो कौन सा मेथड यूज़ करता है। In autobiographical method, the novelist identifies himself with what or with whom। जब भी autobiographical method यूज़ किया जाता है नॉवेलिस्ट के थ्रू, तो वो कौन सा मेथड जो यूज़ करता है, तो वो यहाँ पर अगर ऑटोबायोग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहा है तो इसके लिए वो हेल्प लेता है किसकी? वन ऑफ हिज कैरेक्टर। कोई भी उसका कैरेक्टर हो सकता है, मे बी मेल और मे बी फीमेल, मीन्स मे बी हीरो और मे बी हीरोइन, इट डिपेंड्स ऑन हिम। द टेक्निक ऑफ डायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड बाई, और ये सबसे अच्छी जो नैरेटिव टेक्निक थी ये यूज़ की गई थी किसके द्वारा? बाई टॉमस हार्डी। और उनकी जो टेक्निक थी, इसको क्या हमने कहा, क्या उसको माना गया? उनका पूरी तरह से डायरेक्ट मेथड था। उन्होंने जिस भी स्टोरी को नरेट किया वो उन्होंने डायरेक्ट मेथड के थ्रू किया। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल एंड नैरेटिव टेक्निक्स।